कल बिल्कुल भी कोहरा और धुंध नहीं थी और कल पूरे दिन सूरज भी नहीं निकला था। आज डेफिनेटली सूरज निकलेगा क्योंकि इतना भयंकर कोहरा हो रखा है। मतलब रात में ही हो गया था, मैं 1 बजे अराउंड उठी थी, मैंने बाहर देखा ऐसे एकदम कोहरा भयंकर तरीके से। अभी उठी हूँ, मतलब उठ तो आधे घंटे पहले गई थी, थोड़ा फेस योगा किया। अभी मैं कड़ी पत्ता खाऊँगी, बट कोहरा बहुत ख़तरनाक हो रखा है। मेरे पीछे देखो, विजिबिलिटी है ही नहीं, बिल्कुल विजिबिलिटी। और मैं तो बोल रही हूँ, अगर तुम लोग मेरे व्लॉग्स देखते हो तो स्टार्ट क्रिएटिंग समथिंग ऑफ योर ओन। इसलिए नहीं कि मैं यूँ कहना चाहती हूँ कंटेंट क्रिएशन कैन चेंज योर लाइफ। न, सबकी लाइफ चेंज नहीं करता कंटेंट क्रिएशन। जैसे पढ़ाई भी सबकी लाइफ चेंज नहीं करता ना, वैसे ये चीज़ें भी सबकी लाइफ चेंज नहीं करती। बट आपकी लाइफ में डिसिप्लिन आ जाएगा, आप ना प्रोडक्टिव चीज़ें करने लग जाओगे। पहले मैं पूरा दिन बंद कमरे में पड़ी रहती थी, पूरा दिन 24 घंटे किसको कहते हैं, और यूँ कमर करके उसके दीवार से सटा के अपनी कमर, और कुछ काम नहीं कर। अब मैं पूरा दिन बाहर रहती हूँ, मैं रूम में जाती भी नहीं हूँ। ये चीज़ मैंने कल रियलाइज़ करी और मुझे इतनी खुशी हुई है। इसलिए स्टार्ट डूइंग समथिंग ऑफ योर ओन ऐसे, क्योंकि ये एक डिसिप्लिन लाइफ बना देगा तो जीवन तो बदलेगा। कंटेंट क्रिएशन अगर आपको बहुत पैसा नहीं देगा ऑनलाइन, तो किसी ना किसी और वे में इट विल चेंज योर लाइफ फॉर श्योर। स्टार्ट डूइंग समथिंग गाइज। कड़ी पत्ता खाते हैं अब हम गाइज। जो ग्रीन टी मैं पीती हूँ, पहले मैं पीती थी जो बैग्स वाली टी नहीं आती कि जिसमें वो थैले से आते हैं, पानी में डालो फिर वो पी लो, वो अच्छी होती है। वैसे अगर आपके डार्क सर्कल्स है आपकी स्किन के लिए, कि आपने उसको डार्क सर्कल्स पे लगा लिया, फ्रीज़र में रख दिया, पूरे फेस पे लगा लिया, वो वाली अच्छी होती है, पर वो चलती कम है। तो मैं यूज़ करती हूँ ये ऑर्गेनिक इंडिया की ये वाली ग्रीन टी। ये भाई 2 से ढाई महीने चल जाती है मेरे आराम से। और ये आती है कोई यही 250 रुपये की अराउंड, और वो भी इतने की आती है 150 की, जो 25 दिन से ज़्यादा नहीं चलती, क्योंकि उसमें तो फिक्स 25 बैग्स आते हैं, वही हिसाब है। इसलिए स्मार्टली सेव किया करो। अगर तुम्हें लगाना ही है फेस पे ग्रीन टी, तो थोड़ा सा पानी बचा के और उसको रख दो फ्रिज में। ग्रीन टी जैसे अभी बनाऊंगी मैं, तो थोड़ा सा पानी फ्रिज में रख दूंगी, फिर उसको फेस पे रगड़ लूंगी। तो हम ना सहूलियत और कंफर्ट के चक्कर में ज़्यादा पैसे दे देते हैं। और वैसे बात भी सही है, अगर आपको कोई चीज़ कंफर्ट दे रही है तो पैसे ज़्यादा लेगा ही ना भाई इंसान। ये आंवले के क्यूब्स गिरा दिया मैंने। दिस इज व्हाट आई डू एवरी डे। मुझे वो धो के लगाना पड़ेगा। मैं ऐसी क्यों हूँ, मैं ऐसी वैसी क्यों हूँ। अब ये पानी पीऊँगी, गर्म पानी इसमें ऐड करके, क्योंकि ये तो वरना बहुत ठंडे हो जाते हैं। फिर आंवले में डालूँगी, फिर जो सेम पानी गर्म हो रहा है, जैसे अभी ये थोड़ा गर्म हो जाएगा, फिर इसको आंवले वाले इसमें डालूँगी। और फिर उसके बाद में ये जो कप है, इसमें थोड़ी सी डिटॉक्स टी है मेरी, जो मैंने बीट रूट आंवला इन सबको मिला के बना रखी है, उसका पाउडर बना रखा है, वो ऐड करके और थोड़ा सा फिर उसमें ग्रीन टी ऐड करती हूँ, फिर वो पीती हूँ। और फिर उसके बाद मैं अपने काम कर लेती हूँ। अभी तो बीमार हूँ तो लड्डू खा नहीं रही, वरना मैं खाती हूँ 1 गूंद का लड्डू, छोटा सा, इतने साइज़ के बना रखे मैंने। लड्डू लड़कियों को खाने चाहिए, बहुत सारे तरीके से हेल्प करता है। मतलब रिप्रोडक्टिव इश्यूज होते हैं उनको ठीक करता है, लड़कियों को जैसे पीरियड क्रैम्प्स ये वो दर्द वर्द, तो खाना चाहिए। मतलब गूंद अच्छा होता है ऐसा कहते हैं। ये आजकल की लड़कियां तो चीनी है, डाइट है, इसके चक्कर में नहीं खाती, पर कुछ चीज़ें जो हमारे पूर्वजों ने बना रखी हैं वो करने से आपको कुछ नुकसान नहीं होगा, मतलब फ़ायदा ही होगा, मुझे तो ऐसा लगता है। थोड़ा बहुत खाओ, वर्कआउट कर लो। अगर तुम्हें लग रहा है तुम्हारी हेल्थ बहुत ज़्यादा हैम्पर हो रही हो, तुम बहुत मोटे हो रहे हो, तो वर्कआउट कर लो। ये मैंने सर ढक रखा है इसलिए मेरी चोटी पीछे से आगे आ रही है। अब मैं ये आंवले का जूस पीती हूँ पहले, फिर आप लोगों से बतियाऊँगी। ये जो ग्लो आप मेरे चेहरे पे देख रहे हैं, आप इसको ऑयली स्किन भी कह सकते हैं, बट ये ऑयली स्किन नहीं है। सुबह पहले मैं उठने से पहले थोड़ा फेस मसाज करती हूँ, तो आलमंड ऑयल लगाती हूँ, बादाम का तेल। तो ये जो दिख रहा है सारा, ये उसकी वजह से है, इन द होप कि शायद मेरे डार्क सर्कल्स ठीक हो जाएंगे। बस इसी एक उम्मीद में मैं सारी चीज़ें करती हूँ स्किन से रिलेटेड, क्योंकि और तो सब ठीक है यार, ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हमें ऐसे कई बार ग्रेटफुल भी रहना चाहिए, ठीक है स्किन, बट भाई कुछ चीज़ें होती है जिन लोगों को स्किन इश्यूज़ होते हैं सिर्फ वही समझ पाते हैं। दूसरे लोगों को हमेशा ये लगेगा कि कितना एक्स्ट्रा है, इतना कौन करता है। जिस लोगों को इश्यूज़ होते हैं भाई, कॉन्फिडेंस मर जाता है। मुझे पता है एक टाइम पे ऐसी हालत थी मेरी, मैं बाहर जाना बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। मेरे कॉलेज के पीक डेज थे, मैं मास्क के बिना बाहर जाती नहीं थी, क्योंकि मुझे पता था एक्ने है और कोई ना कोई मुझसे पूछ लेगा। जाओ अंकल जी जल्दी जाओ। तो मुझे यूँ डर लगता था कि कोई ना कोई पूछ लेगा, अरे तेरे इतने दाने कैसे हो गए। ये सारे क्वेश्चन से डरने बचने के लिए
मैं हमेशा मास्क पहन के रखती थी और लोगों को मैं बहाने देती थी कि वो मेरे को ना जल्दी कुछ हो जाता है, मेरे को अस्थमा है ना, तो मैं ऐसे बहाने देती थी लोगों को, लिटरली मजाक नहीं कर रही। क्योंकि भाई कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाता है स्किन इश्यूज से, लोगों को लगता है कि एग्जैजरेट कर रहे हैं बट इट्स नॉट ट्रू। जिसके साथ होती है उसी को पता लगता है। बट डार्क सर्कल्स का ऐसा मुझे फील होता है थोड़ा। बचपन में मुझे बहुत दाने थे, इसकी वजह से ना मेरे एक प्रॉब्लम लीड्स टू अनदर प्रॉब्लम भी होता है गाइज। मेरे बहुत दाने थे तो मैं ऐसे बचने के लिए यूँ गर्दन नीचे रखती थी कि ऐसे किसी से आई कांटेक्ट ना हो, और उसकी वजह से यहाँ मेरे हम्प आया। 1 साल हो गया मुझे ऑपरेशन करवाया, इतना बड़ा सा गांठ बन गई थी वो यूँ 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 रख के। अब तो वर्कआउट करके मैंने अपनी ये जो कुबड़ी कमर है उसको ठीक किया है। तो ऐसे लोगों का मजाक नहीं उड़ाया करो, हर किसी को रैंडम यूँ मत बोला करो अरे तेरे इतने दाने ही हो गए, ठीक है सब नॉर्मल है, ठीक है, किसी को गंदा फील मत कराया करो। बस झाड़ू निकाल रही हूँ अभी और इतने में मैंने ज्ञान दे दिया। मेरे व्लॉग्स तो वो होने चाहिए, क्या कहते हैं, ज्ञान का सागर व्लॉग्स होने चाहिए। रोटी कौन खाएगा, रोटी कौन खाएगा, टिंगूस यही डाल रही हूँ मम्मा, बाहर ठंड है। आजा आजा यहाँ आजा आजा आजा। पगलू बहुत तेज है, छोटे छोटे टुकड़ों में खिलाऊं। आजा मैं बेटू को रोटी खिलाता हूँ, खा ले, खा, ठीक है। तो अब मैं खिला ही नहीं रही, खानी नहीं, आजा। देख घी की रोटी है, मम्मा तो खाएंगी अभी, बदतमीज। खा ले, घी देख रहे हो रोटी में। मम्मी बहुत लाड प्यार करती है पर डांटती भी नहीं इतना ही है जब ये बदतमीजी पे उतर आते हैं। पर ये कौन सा सुधर रहे हैं। आजा बेटा आजा। वो डरती है मुझसे थोड़ा, ऐसे पास नहीं आती, बहुत टाइम से मुझे जान रही है, घर आ रही है, रोटी खा रही है, फिर भी इसके सारे नए बच्चे मेरे साथ फ्रेंडली हो जाते हैं, फिर दूसरे मर जाते हैं, फिर मेरा इतना दिल दुखता है और फिर मैं रोती हूँ। आजा आजा गुड्डू। अरे दांत मत चुबा दिए साड़े, पहले इंजेक्शन खा खा के पगला चुकी हूँ मैं। खा ले, आज खा ले। अभी बिल्लों को रोटी खिला दी, अब गाय को रोटी खिलाएंगे। पहली रोटी बनती है गाय के लिए, दूसरी बनती है बिल्लों के लिए, फिर 3rd नंबर पे जो रोटियां बनती है वो बनती है शेरू के लिए। तो ऐसे है, फिर हम लोगों के लिए रोटियां बनना चालू होती हैं। ले बेटा खा ले मेरा गुड्डू, गरम गरम है, खा ले खा ले, हाँ खा ले, हाँ खा ले। और इसको ऊपर कर कर के इतना टाइट कर लेती, रोज़ उसको नीचे कर, नहीं है तो लूज ही। इधर देख। और कुछ लोग कहेंगे बहुत इनह्यूमन है, ये क्यों बांधा, ये बहुत सॉफ्ट सा बांध रखा है, बहुत लूज सा है। इतनी बदमाश है, मम्मी के पैर रोज़ तोड़ती है रोज़, तो वो मजबूरन करना पड़ता है। नहीं हाथ नहीं चाटना, आपके जीभ से लग जाएगी बेटा मेरे को। चल बाय, काम करने दे मुझे। बाय। वो ओढ़े बैठी है, वो ओढ़े बैठी है, इसके कीड़ा है, ये नहीं ओढ़ेगी, इसकी बैंड बजा देती है जो रोज़ उसको उड़ाते हैं, पता नहीं क्या दिक्कत है इसे। बाउल यही थोड़ी सी जोरदार कसरत कर रही है भैया। और आज धूप एकदम 10 बजे से पहले निकल गई, क्योंकि सुबह धुंध थी, मैंने कह ही दिया था धूप निकलेगी। मम्मी बाजरे की रोटी बना के गई है, क्योंकि आज मैंने स्पेसिफिकली बोला था मम्मी को। और एक रेसिपी है जो हमारे घर में नानी से आई है, उसका नाम है सड़ू। देखो राजस्थानी घरों में लहसुन की चटनी तो बनती है। सड़ू, इसका कलर आज ऑरेंज इसलिए क्योंकि मम्मी ने शायद मिर्ची कम डाली है। सड़ू होता है लहसुन की जो चटनी होती है, उसको थोड़ा जीरा और घी डाल के फिर से भूनो, उसमें थोड़ा लहसुन डालो, फिर उसमें दही डाल के और फिर उस दही को अच्छे से फेंटो और थोड़ा सा नमक ऐड कर दो। इतनी स्वाद चीज़ बनती है, ऊपर से हरा धनिया दुनिया जो तुम्हें ऐड करना है करते जाओ। मम्मी बाजरे की रोटी बना के गई है, इसको चूल्हे में फिर से गर्म करूँगी एकदम मस्त। जो हाँ तू पहले आ जा, बिल्लू आ गया। इसको चूल्हे में फिर से गर्म करके फिर इसको चूर के हाथ से मस्त इस पर घी डाल के गरम गरम, और फिर इस पर चटनी डाल के खाऊंगी, धूप पे बैठ के मजा आ जाएगा। हटो बेटू। रोटी मैंने एकदम गरम कर ली है, गरम तो क्या कर ली, जला ही दी है। मी बीइंग मी, मैं कैसी अपनी हरकतों से पीछे मुड़ सकती हूँ या बाहर जा सकती हूँ। पहले घी को गैस पे चढ़ा दिया। और मेरे से व्लॉगिंग हो का है नहीं पा रही, तो ट्राई मैं फिर भी कर रही हूँ। देखो 10 on 10 फॉर एफर्ट्स। आज आँख भी थोड़ी सी ठीक है क्योंकि दर्द कम है। तो इस रोटी को हम चूरेंगे अच्छे से, इतने हमारी वो गर्म हो जाए। देखो रोटी को यूँ किया, थोड़ी बहुत अगर राख चली जाएगी पेट में कुछ नहीं होएगा। जाटा बालकों का किमी ना होया करता, जमींदार सॉरी नॉट जाट। ये कास्टिज्म नहीं फैलाना है, सबसे ख़राब चीज़ है शिट। जला दिया, शिट काला कर दिया, मम्मी पीटेगी मेरे को। और मम्मी व्लॉग भी देखती है, कल के व्लॉग में नहीं, कल के व्लॉग में
ऑरेंजेस खाता देख के मुझे, और मम्मी भड़क गई क्योंकि ज़ुकाम हो रखी, रात में खांस रही थी जब। इतनी गालियाँ सुनी है मैंने उस चीज़ के लिए। मस्त रोटी हाथ से खाया करो यार, 10x स्वाद बढ़ जाता है। एस्थेटिक्स अपने इंस्टाग्राम की स्टोरीज़ के लिए बचा के रखो। जब नॉर्मल डेज़ में कुछ कर रहे हो प्लीज़ डू इट विद योर हैंड्स, मज़े आ जाएंगे। मैं तो हद देसी इंसान हूँ, हद, और होना भी चाहिए, इसमें कुछ गलत बात नहीं है। योर कंट्री इज़ अ लाइक बेस्ड ऑन फाउंडेशन ऑफ बीइंग देसी कल्चरल, ऐसे वैसे, तो आपको भी ये सब। शिट, मैंने थोड़ा सा रोटी का तो गिरा दिया, इसको चूल्हे में डालूंगी। एक ही गिरा पर चूल्हे में जाएगा ये। फिर हम इसमें डालेंगे घी। ज़ुकाम तो देखो होती रहेगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, घी जाना चाहिए अच्छे से। 2 घी के ये डाल लिए। अब इसमें आएगी मिर्ची स्वाद सी, पहले ऐड कर लेती हूँ यार, ये वीडियो नहीं बनेंगे। ओ भाई, इतना स्वाद खाना, इतना स्वाद खाना, भगवान करे आप सबको ये स्वाद खाना नसीब हो सही में। और कुछ दुआ दे सकती हूँ, प्रार्थना कर सकती हूँ कि नहीं, आई डोंट नो, बट लाइफ में अच्छा और स्वाद खाना सबको नसीब हो, ये तो मेरी लिटरल प्रेयर है सबसे। बेटू बाहर चलो, बिल्लू चल। देखियो ये किचन का गेट खुलते ही सबसे पहले भाईजी आ जाते हैं। ये इतना स्वाद, थोड़ा सा दही भी ले लिया मैंने, आज दही पतला पतला जमा है। जिस दिन मैं दही जमाती हूँ उस दिन मस्त जमता है। मम्मी को कुछ नहीं आता, मम्मी काम करना सीखो यार, तानेबाजी में ही रह गई आप तो, क्या ही बताऊँ। रुको बैठ के तसल्ली से खाती हूँ यार। ब्लॉगर्स को सलाम है जो हर एक चीज़ ऐसे रिकॉर्ड कर ले रहे हैं, हमसे तो ना हो पा रही। अब बैठूंगी धूप में, चेयर डाल दी, पीठ दिखा के। हाँ खाने दे, तेरे को सबसे पहले रोटी दी थी, मस्त रोटी खाऊंगी। ये शिट गिरा दिया, चलो रोटी खा के करती हूँ बात आपसे। भाई ठंड लग रही है, धूप है पर फिर भी ठंड लग रही है, तो मैंने अपना स्कार्फ ओढ़ लिया। अब आप लोगों को शीशा दिखाती हूँ। ये शीशा लगाया था, पेंट होने के बाद सारी फिनिशिंग सब समझ आएगा, उससे पहले नहीं अच्छा लगेगा। ये मैं दुपट्टा अपना यहीं ले आई बाहर, इसको 5 दिन हो गए रखे हुए, काम हो ही नहीं पा रहा, इतनी आलस में हूँ मैं। बट अभी बाहर बैठ के करूँगी। 1 घंटे से फ़ोन देख रही हूँ, रील है, मुझे फ़ोन का एडिक्शन छोड़ना है प्लीज़। अभी ये दुपट्टा करती हूँ फिनिश। ओ भाई इतनी भयंकर नींद आने लग गई हो दुपट्टे का काम करके। अभी रख के आई हूँ उसको अंदर, 3 साइड पूरी कर ली, 1 पहले कर ली थी, 2 अब कर ली। मुझे बहुत तेज़ नींद आने लग गई, सोऊंगी आज, रात में सो नहीं पाई यार, 2 रात से खांसी इतनी तेज़ है। कल का व्लॉग देखना, कल का व्लॉग इज़ गोइंग टू बी वेरी स्पेशल, क्योंकि मैं अपने 2 बहुत ही सुंदर सा डिज़ाइन दिखाने वाली हूँ आप लोगों को, कि कैसे आप अपने सिंपल कपड़ों को कितना एक्सट्रीम तरीके से एलिवेट कर सकते हो, कि एकदम प्रीमियम डिज़ाइनर कपड़े बना सकते हो। क्योंकि कल टेलर दीदी के पास जाना है मुझे, 1 पीस मुझे नया दे के आना है अपने ब्रांड के लिए, और बाकी मुझे 2 सूट उनसे लेके आना है। अभी तो मैं ये निकालूंगी, दूध मलाई बाहर आ रही है, इसकी कल बनेगी लस्सी, ये निकाल के अंदर रखती हूँ। अभी तो भाई घंटे भर सो के उठी हूँ, सो तो क्या ही, ज़ुकाम जैसी बीमारी किसी को ना हो भाई। पूरे दिन कुछ भी दिक्कत नहीं हो रही, कुछ भी नॉर्मल है, और जैसे ही सोई खांसी शुरू। मतलब गुस्सा आ रहा मुझे इतना गंदा इस खांसी पे। मम्मी को बोलूँगी तो मम्मी कहेगी दवाई तो तेरे पे लेनी नहीं, या मुझे जेन्युइनली नहीं लेनी यार दवाई। मैं बाकी तो नुस्खे ट्राई कर रही हूँ ना, मुझे दवाई नहीं लेनी, पता नहीं क्यों। मेरे को यूँ है कि दवाई लेने से कुछ 5 चीज़ें और ख़राब होंगी, जो मुझे नहीं चाहिए बिल्कुल भी। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई डोंट वांट इट। मैं बिल्कुल नहीं सो पाई, सोचा था 3 बजे तक सोऊंगी, ये वो, वापस अब धूप में आके बैठी हूँ, दिमाग ख़राब हो गया, खांस के फेफड़े बाहर आ गए। भाई मैं कितनी ज़्यादा बोर हो रही हूँ ये हर वक्त आकर मेरे पास बैठा रहता है, इतना प्यार करती हूँ मैं इससे। आजा यहाँ, आजा आजा गुड्डू, रोटी खिलाऊंगी, आजा आजा। जानवरों में कितना प्यार होता है, वो समझा नहीं पाते, हम समझ नहीं पाते, बट दे हैव सो मच लव। इसकी मम्मी तो वहाँ खाने का कुछ ढूंढ रही है, ये मस्त है। बिल्लू, ए टुगी, हाँ क्या चाहिए, क्या चाहिए आपको? क्यूट। एक चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं बहुत अच्छा करती हूँ, वो है कॉफ़ी बनाना। और वैसे मेरा गला बहुत ज़्यादा दुख रहा है, तो लेट्स मेक कॉफ़ी। कॉफ़ी मैं बीट करके बनाती हूँ। इतनी ली है हमने कॉफ़ी, कितनी, इतनी। ये बेस्ट टेक्निक है भाई कॉफ़ी बनाने की। और चम्मच चीनी की लेनी है हमने 1, ठीक है, 1 की 1.5 भी कर सकती हूँ, ठीक है। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके आपको इसको 20 मिनट तक घुमाना है। इतनी शानदार कॉफ़ी बना लोगे ना, फिर उसमें गर्म दूध ऐड कर देना, मजा आ जाएगी। भाई ये बिल्ले ने दुखी कर लिया, चल ले बाहर
देखिए दुखी कर लिया, बाहर नहीं जा रहा किचन से। अब मैं किचन कैसे लॉक करूँ, मुझे कॉफ़ी पीनी है, बाहर नहीं जा रहा। बेटू बाहर यार, ये बिल्ले ने ना इतना दुखी कर रखा है, देखियो। चल बाहर चल, चल 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 चल, अरे बाहर चल ना भाई, तेरी माँ भी तो बाहर, तू बाहर चल। हाँ चल चल चल, बहुत तेज, बहुत मेरे बेटू। अब भी रोटी दिया तेरे को, 5 मिनट नहीं हुए। अरे यार किचन में वापस ना घुस जाए, बहुत परेशान करके रख देते हैं भाई। इनको मैं इतना प्यार करती हूँ, पर मम्मी कहती है इतना तू सर पे चढ़ा के रखी है, जब भी बिगड़ जाते हैं। और जबकि मैं इतना तो रखती भी नहीं हूँ। कॉफ़ी पीने दे मेरे को थोड़ी देर, मैं तुझे डिस्टर्ब नहीं करनी है ना, जब तू कुछ खाता है या पीता है, डाल के साइड हट जाती हूँ। मैं जैसे चेयर पे बैठूँगी, चेयर के पास ही बैठा रहेगा। मजाल जो ये हिल जाए यहाँ वहाँ, बिल्कुल ही नहीं कहा था ना, वो यहीं बैठ रहेंगे भाई साहब। इसकी मम्मी तो फिर भी थोड़ा दूर रहती है, राख में लिपटी कैसी काली सन गई है, एकदम गोरी चिट्ठी है। हैं चला कैसे गया, आएगा तो ज़रूर कुछ हो जाए। आई एम टेलिंग यू, लेट्स एन्जॉय द कॉफ़ी इन द व्यू तो क्या यही 2 हैं व्यू, जो स्पेस ग्रे के साथ चल जाए। ज्वेलरी मैंने ले ली है, इयररिंग्स भी मैंने ले लिए हैं। मेरी बहन मेरे लिए बिंदी ढूंढ रही है, फिर साड़ी पहन के तैयार होंगे। आज तो शूट करना ही है। ये चूड़ियाँ मुझे बड़ी पसंद है, ये मैंने सरोजनी से ली थी, ऐसे बहुत सुंदर, मतलब साइज़ मुझे लगता है थोड़ा सा बड़ा है। जो मेटल की बैंगल्स मैं पहनती हूँ, हाँ ये ब्लू है, लगा दे। जो मतलब मेटल की बैंगल्स मैं पहनती हूँ, 2-4 मेरे बड़ा रहता है, और कांच का 2-4 मेरे सही रहता है, क्योंकि कांच की चूड़ियाँ टूटने का डर रहता है ना। जैसे मेरा हाथ ऐसे बहुत पतला सा है, ऐसे ख़त्म मरियल सा हाथ है मेरे। पैर भी छोटू छोटू से, मेरे 5 साइज़ की चप्पल जूते आ जाते हैं। काश जैसे सेलिब्रिटीज़ के फैंस नहीं होते, इतनी सारी चीज़ें गिफ्ट्स भेजते हैं, ऐसे काश मेरे भी होते, मुझे भी भेजते होते। 5 नंबर के जूते चप्पल आते हैं मुझे, इन केस इफ़ देयर इज़ समवन हु इज़ वॉचिंग इट। वो उतरा हुआ ही होगा ना रौनक, एक बिंदी नहीं लगानी आती। उतर तो गया, टिक्की लगा रही हूँ, टिक्की ही। अब जल्दी से तैयार होना है, फिर शूट करना है, क्योंकि धूप चली जाएगी, 4 बज गए हैं ऑलरेडी। अच्छा बेटू गेट बंद कर दे। गाइस मैं हो गई हूँ तैयार। ये साड़ी मेरी मम्मी की बहुत पुरानी साड़ी है, बहुत पुरानी है, एज इन ये साड़ी होगी कोई 25 से 30 साल पुरानी, नहीं 30 तो नहीं, सॉरी 30 ज़्यादा हो गया, शादी के बाद की है। तो ये 25 साल पुरानी साड़ी है। ये साड़ी मम्मी ने सूरत से मंगवाई थी आज से 25 साल पहले, आई मीन 2000 के अंदर। 2000 रुपये में नहीं, रुपये 1800 लगे थे, 2000 में, ठीक है। ये मुझे बहुत पसंद है, तो इस साड़ी का मैं कुछ करने वाली हूँ। ये शूट मैं अपने ब्रांड के लिए कर रही हूँ। शूट करके फिर आप मेरी शॉर्ट्स देख लेना, आपको समझ आ जाएगा कि प्लानिंग क्या चल रही है मेरी। आजा बेटू, मेरी बहन को लेके जाऊँगी, मम्मी भी स्कूल से आ गई हैं। तो अब ये गले वाला हटा दो ना, ये अच्छा नहीं लग रहा। रौनक ये गले वाला हटाइयो, ये अच्छा नहीं लग रहा। गले वाला हटा, ओ गले वाला हटा। तू गाड़ी पाछे गाड़ी। मेरी एक दोस्त कह रही है कि मैं, अगर कोई मेरे व्लॉग्स देख रहा है तो इट्स ओनली बिकॉज ऑफ हर। गाइस के सही में ऐसा है क्या कि मैं इतनी नल्ली लग रही हूँ तुम लोगों को, कि तुम 3rd पर्सन के लिए मेरे व्लॉग्स देख रहे हो गाइस? यस। अब बेटर लग रहा है पहले? अब अच्छा लग रहा है ना? वो भंडा भंडा आजा पिया तो ही प्यार दूँ, गोरी गोरी भैया वार मुझ पे। इसको रख देंगे या फिर पॉकेट में रख ले अगर। हाँ मम्मा, अब आई है, देख लो। अभी हम जा रहे हैं शूट करने। नीचे से तो देखना ही मत, फटे हाल हो रखी हूँ मैं, लाल मोजे और चप्पल। अरे बेटू मैं ही हूँ, आप डर क्यों रहे हो? सुंदर लगती हूँ तो घबरा जाते हो क्या आप? मैं ही हूँ, मैं ही शूट करके आती हूँ गाइज़। खेत में जाऊँगी, थोड़ा सनसेट एंड ऑल दैट। गाइज़ हम लोग यहाँ शूट कर रहे हैं। यार मुझे लगता है खेत से बेहतरीन कोई जगह नहीं है शूट करने के लिए, क्योंकि एक तो खुला नीला आसमान, ओह सबसे खूबसूरत आर्ट यही है। ऊपर से क्या मैं लग रही हूँ, मैं हुस्न परी मैं जानी जहाँ। और जैसे मैं बोल रही होती हूँ कुछ ना कुछ हो रहा होता है। फिर से कोई ना कोई प्लेन यहाँ से क्रॉस कर रहा है। मेरी बहन आ रही है, आजा। 2 बालों को लहरा के बल खा के ओह मुझे मज़े आ गए। इतनी सुंदर साड़ी पहनी है यार, आई एम सो हैप्पी। कोई कुछ नहीं कह रहा, आजा खींच दे 2 फोटो नहीं वीडियो, सॉरी। ओके गाइस, अभी वीडियो क्लिक करके बताती हूँ एक्सपीरियंस कैसा है। ओ भाई ऐसा लग रहा है मैं कश्मीर की वादियों में शिफॉन की साड़ी में नाच के आई हूँ। उसको देखियो, देयर आर 2 टाइप ऑफ सिस्टर्स, वन
इन Kamal and look at me. बहुत सर्दी लग रही है, बहुत सर्दी लग रही है, बट थैंक्स टू माई सिस्टर, उसने मेरा एक अच्छा सा शूट कर दिया. आई एम सो हैप्पी. चुप हो जा पटेगी. देखियो पिट जाएगी बेटूड़ी. ओ भाई बहुत सर्दी है, बहुत सर्दी है. गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग्स एंड प्लीज़ वॉच देम टिल द एंड एंड लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्लीज़ डू दैट. हाँ ओ ठंडा ठंडा, इसके ऊपर आ जा. ठंडे पानी से पैर धो रही है लड़की बावली. तो थैंक यू. मैं हमेशा बाय बोलने के बाद बात करती हूँ. आई एम अ वेरी टॉक्सिक ह्यूमन बीइंग. मुझसे बाय नहीं बोला जाता है लोगों को. तो प्लीज़ वॉच माई वीडियोज़ टिल द एंड एंड लाइक द वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. एंड आई विल से इट 10 times जब तक आप लोग नहीं करोगे. थैंक यू, बाई.